नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा में इस समय हम विधानसभा संख्या 11 है ना 11 विधानसभा संख्या 11 सुगौली में है। सुगौली अगर आप परिसीमन के हिसाब से बात करें तो ये पूर्वी चंपारण में आता है। रक्सौल जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है उससे 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सुगौली की फ़ाइट उन कुछ विधानसभाओं की फ़ाइट की तरह थोड़ी इंटरेस्टिंग है जहाँ पे बीजेपी और जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी उसके प्रत्याशी उतरे हैं ना। यहाँ पे वीआईपी के प्रत्याशी है ना, वीआईपी के प्रत्याशी है ना, वीआईपी के प्रत्याशी है। क्या नाम है? रामचंद्र साहनी। और उनके सामने हैं शशि भूषण जी हैं राजद से, और बगल में ही लोजपा के प्रत्याशी का बोर्ड लगा है तो बिना पूछने की जरूरत नहीं है। विजय प्रसाद गुप्ता हैं, वो एलजेपी के प्रत्याशी हैं। थोड़ी देर पहले राजद के मनोज झा की रैली थी यहाँ पे, हेलीकॉप्टर से आए थे, हेलीकॉप्टर से चले गए। राज्यसभा सांसद हैं और तमाम तरीके की बातें हुई हैं। लोग बताते हैं कि चुनाव जो है दो ही लोगों के बीच में है, या तीसरे आदमी का नाम लेना ज़रूरी है तो कौन है तीसरा आदमी? सुगौली की जनता है। कुछ लोग हैं हरा और केसरिया टाइप का गले में उत्तरी डाल के आए हैं। हो सकता है नेतागिरी भी करेंगे, नारा वारा भी लगाएंगे, तो मत करिएगा, नारा वारा मत लगाइएगा आप लोग। हाँ सॉरी। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं मुद्दा क्या है क्षेत्र का और क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चुनचुन प्रसाद हुआ। चुनचुन प्रसाद। क्या करते हैं चुनचुन जी? जी हम बढ़िया है, बिजनेस करते हैं। बिजनेस का काम करते हैं। और आपका नाम? बबलू सिंह। बबलू जी क्या करते हैं? कॉलेज में कार्यरत है। कॉलेज में प्रोफेसर हैं? जी नहीं, टंकक के रूप में। टंकक हैं, सहायक टंकक है। ये रक्सौल सुगौली वाला जो इलाका है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इस इलाके में इतने साल तक मैंने नीतीश की सरकार थी, फिर भी इस इलाके में काम वाम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। एक भी काम नहीं हुआ। सड़क वड़क बनी दिख रही है, लाइट पानी आ रहा है, लोग बता रहे काम नहीं हुआ। कहाँ लाइट है? यहाँ पर बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर पूरे रोड टूटा हुआ है, इतना दिन से बनिए रहा है। क्या है, जाम पर जाम लगता है, कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसा है क्या बबलू जी? विकास हुई है, विकास निश्चित रूप से हुई है। ये तो बता रहे हैं कि नहीं हुई है। नहीं, कमी है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ? ये तो बता रहे कुछ काम ही नहीं हुआ है, बॉर्डर का इलाका है। उनके नज़र में नहीं हुई है, लेकिन देखने के बाद तो महसूस हो रही है कि विकास हुई है। क्या हुआ? विकास हुआ है। अब बताइए, बबलू जी बता रहे हैं कि हुआ है। अब उनके नज़र में विकास हुआ, हम लोग के नज़र में तो ऐसा ही है। अभी यहाँ से रक्सौल जाने के लिए आपको कितना दूरदशा होता है, वो हम लोग जाने के लिए, रक्सौल जाने के लिए। अच्छा। जबकि इंटरनेशनल रोड है। जहाँ यहाँ पर रोड टूटता है, बनता है, लोग खा जाता है। क्या सरकार बनती है? पैसा ले लेती है, बस वैसे जैसा का तैसा बन जाता है, फिर मतलब टूट जाता है, 6 महीने में टूट जाता है। आप लोग अपने विधायक से कभी बोले नहीं? ये सब विधायक से मिलते हैं हम लोग। विधायक सुनते हैं, बस इधर सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। अच्छा। सांसद से भी ऐसा ही है, सेम है। नहीं सुनता सांसद आप लोग? नहीं सुनते हैं। बताइए, विधायक सांसद तो सुनते नहीं यहाँ पे किसी की। नहीं, मैं उस पर कॉमेंट करना नहीं चाहूँगा। नो कॉमेंट्स, मैं किसी पर उस पर कमेंट नहीं करेंगे। आप बताइए, यहाँ पे लोग बता रहे हैं सुगौली में काम धाम हुआ नहीं, विधायक सांसद सुनते नहीं। भैया लोग बता रहे हैं काम तो हो गया है। नहीं बाबू, जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। क्या? कि हाँ, यहाँ विकास उतना नहीं हुआ है। जो आप कहे हैं नल जल के बारे में, नल जल तो है ना, तो नल का पानी है। क्या है? नल का पानी है। और विकास तो आपको भी दिखाई देता होगा कि आप आए हुए हैं तो यहाँ विकास नहीं है। न विकास है। सुगौली मिल बंद पड़ा हुआ है। सुगौली चालू है, मोतिहारी चकिया बंद है, मोतीपुर बंद है। आरजेडी की सभा में बोल दिया कि सुगौली मिल चालू कराएंगे, लेकिन सुगौली मिल तो कब से चालू है? मोतिहारी, चकिया, मोतीपुर। तो आपका सुगौली का विधायक मोतिहारी का थोड़े चालू करवाएगा? नहीं करेंगे तो यहाँ का तो विकास होना चाहिए ना। रोड जो है, लाइट जो है, जो सरकार है, जिसकी सरकार, हर जगह यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। रोड भी बना है, बिजली भी है, घर घर गैस चूल्हा भी गया हुआ है, और सबके पास एडवांस में राशन है। एडवांस में एक राशन अगर खत्म होता नहीं है कि दूसरा राशन पहुंच जाता है। आप हर मतलब कि जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है या सांसद निधि योजना है, हर जगह बन रहा है और बनने के कगार पे है। रामगढ़वा का लाइफ लाइन है,
रामगढ़वा टू पीपरपाती रोड, जिसमें अभी काम लगा हुआ है और काम चल रहा है। अभी यहाँ से देख लीजिए, पीपरपाती रोड का लगभग मोटरेबल कर दिया गया है और NH का काम आपके सामने ये देख लीजिए, PCC RCC हो रहा है और कोई ये नहीं कह सकता कि विकास का काम नहीं हो रहा है। विकास का काम हो रहा है, क्षमता के अनुसार हो रहा है, क्षमता से ज्यादा हो रहा है। काहे लोग बता रहे हैं कि विकास विपक्षी का काम है कि हल्ला करना, विपक्षी का काम है कि हाँ विकास को कहना कि विकास। अरे सर का बिजनेस का है, सर बता रहे हैं हम तो बिजनेसमैन है, हमको क्या बताइए, इनका घर कोई बना के दे देगा? सबसे बड़ा आज के समय में मुद्दा क्या होता है? रोड, बिजली, पानी, राशन, रोजगार। तो रोजगार आप उसके लिए कंपटीशन तैयार कीजिए, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिल रहा है बिहार में, एग्जाम मिलेगा, मिल रहा है सबको। हाँ मिल रहा है, लोगों का जो कंपटीशन फेस कर रहे हैं, IPS IAS सब बन रहा है। सब लोग रोजगार सबको बहुत बढ़िया है बिहार में ना। रोजगार के सर व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, नौकरी होता है, और भी कई तरह के रोजगार होते हैं। उसके लिए केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है जी, केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सरकारी आप कंपटीशन फेस कीजिए, क्या नहीं होगा? बिहार में सरकारी नौकरी है जी, आप बताइए। अब हम बता रहे हैं आपको, सरकारी नौकरी में जीविका हुआ है, आंगनबाड़ी हुआ है, जल योजना हुआ है, शिक्षक का बहाली हुआ है। आज वही शिक्षक जो 1100 रुपये पे बहाली हुए, आज 25-25 हजार रुपये की तनख्वाह उठा रहा है जी, उनका परमानेंट हुआ है। किसके राज में था? क्या यही लालू जी के राज में था? नहीं। क्या बोल रहे हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं? नल जल योजना बना है जिसमें मुखिया जी 4 लाख घूस ले लेते हैं और कोई वार्ड ले लेता है, ग्राम सेवक ले लेता है, सब नल जल टूट गया है। उससे चाहिए एक एक घर में, गरीब के घर में कॉल दे देते। क्या नल जल योजना, क्या शिक्षा? बता रहे विकास बड़ा चाप के हुआ है। जो बोल रहे हैं विकास तो पूरा देश देख रहा है कि हाँ, जो कोरोना काल में जो लोग आया बाहर से पैदल चलकर आया और यहाँ के गवर्नमेंट ने पहले बोला कि हाँ मुसीबत बढ़ गया, बाद में कहा कि हर आदमी को रोजगार मिलेगा। कितना आदमी को यहाँ रोजगार मिला है कि फिर वापस गया है? कोरोना एक वैश्विक महामारी है। कोरोना एक सिर्फ चंपारण के लिए या बिहार के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इससे त्राही माम मच हुआ है। भारत सरकार ही एक ऐसा है जिसने ये कोरोना से उभरने के लिए पूरे भरपूर प्रयास किया और हद तक उभरा है। या उभर गया कोरोना से? नहीं, उभरने की कोशिश किया है, लेकिन हद तक अपने यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनको उबारने की कोशिश किया है कि यहाँ किसी को दिक्कत ना हो। जन धन योजना के ही तहत उन्होंने 500 रुपये हर गरीब, हर जागरूक व्यक्ति के खाते में भेजा है। जी, कि ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। राशन की सुविधा एडवांस में उन्होंने किया है, फ्री में राशन दिया है। और क्या किया जा सकता है? बताइए। इतना कर दिया, अब क्या करें? बता रहे हैं। अभी तक जो पता है कि जब इतना हुआ रहता, जिस तरह लेबर यहाँ आया, फिर लेबर तमिलनाडु पंजाब का बस आकर उसी तरह लाद कर यहाँ से ले गया। यही विकास है, यही रोजगार है। बताइए। यही विकास नहीं है कि पहले बिजली आती थी नहीं, अब कट ही नहीं रही है। पहले गैस के लिए हम लोग 3 दिन लाइन लगते थे, आज दरवाजे पे गैस पहुँच रहे। क्या विकास नहीं है? पहले 4 महीना राशन के लिए वो बिल जमा करता था, 4 महीने के बाद राशन मिलते थे। आज हर महीना राशन मिल रहा है। विकास नहीं है। विकास क्या है? अपना घर बनवा दे, वो विकास है? विकास किसे कहते हैं? बताइए, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा ऋषि प्रसाद नाम है। ऋषि जी बताइए सर। लाइन है तो अपना घर, सरकार अपना घर से ठेकेदारी सब बेच दिया, सब ठेकेदारी पर हो रहा है। कौन अपना तरफ से सरकार करता है और राशन अपना घर से देते हैं। सब जनता के चूस कर जनता को देते हैं, कोई अपना घर से देते हैं। जाकर देखिए भोलवैया गांव में इतना पानी है, भोलवैया गांव में इतना पानी है। इतना बाढ़ का पानी शशि सिंह भरवाए हैं तो हम लोग ऐसी भाई है। हाँ, रास्ता हुआ है, भोलवैया रोक पर है। वह विकास का काम है। चले जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हमारा काम हो गया, राशन अपना घर से देते हैं। देखिए सर बोल के गए हैं कि क्या सरकार अपने घर से राशन दे रही है? बिजली देना बोल के गए हैं सर जो बोल के देखिए बोल के गए हैं, बिजली देना सरकार का काम है और राशन देना सरकार का काम है। विकास क्या होता है सर? सुगौली मिल चालू हो गया है, क्या विकास नहीं है? आरजेडी का मंत्री करे सुगौली मिल चालू नहीं हुआ है। सुगौली मिल तो चालू है, सुगौली मिल चालू है और बहुत ऐसे मुख का जो गन्ना का यहाँ का मालिक है, सारा पैसा भी रुका हुआ है। यही तो विकास हुआ है। यहाँ का विधायक मोतिहारी का चीनी मिल लाने चालू करेंगे, मोतीपुर का चीनी मिल लाने चालू करेंगे। पूरा गन्ना का पैसा रुका हुआ है।
पैसा रुका हुआ बता रहे हैं मिल्क में। किसी का पैसा नहीं रुका है। कम लोगों का पैसा रुका हुआ है, ऐसा नहीं कि सबका रुका हुआ है, बहुत ही कम पैसे का रुका हुआ है। और जहाँ तक विकास की बात है, बिहार जो है एक गरीब राज्य है, यहाँ संसाधन की कमी है। उस कम संसाधन में ही बिहार जो विकास कर रहा है, जो तरक्की कर रहा है, वो काबिल तारीफ है। अच्छा, आप लोग बिहार को गरीब कहते हैं। इतना समय बीत गया, 15 साल की नीतीश सरकार बीत गई, उसके पहले का कितना समय बीत गया राजद की सरकार में। बिहार की गरीबी काहे नहीं दूर हुई? गरीबी इसलिए दूर नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ संसाधन नहीं है। संसाधन का मतलब ये हुआ कि पहले झारखंड हम लोगों के साथ में था। पहले झारखंड जो हम लोगों के साथ में था, तो झारखंड में अकूत संपदा थी खनिज की, उससे काफ़ी हम लोगों को आमदनी होती थी। अब बिहार में बच गया क्या है? बालू बच गया, तो बालू बेचने से कितना विकास होगा बिहार को? कैमूर और रोहतास में तो पहाड़ भी है आपका। उस पहाड़ की तो खुदाई नहीं हो रही ना, उस पत्थर को तो बेचा नहीं जा रहा है। कौन बंद किया खुदाई कौन बंद किया? इकोसिस्टम क्या खुदाई किसके कहने पे, किसके आदेश पे बंद हुई? नहीं, वो तो एनजीटी जो है उसके आदेश पर सब बंद है। पहाड़ कहीं पहाड़ है तो उसको तो खोद करके आप उसका पत्थर बेच नहीं सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी जो है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जी। अच्छा, और रेवेन्यू जो जनरेट होता था शराब और आपसे सब बंद हो गया। ये रेवेन्यू एक अलग चीज है, और सामाजिक जो एक यहाँ पे दिक्कत थी कि लोग पी करके अपने, अगर 100 रुपए की कमाई होती थी तो उसमें एक आदमी 50 रुपए पी जाता था, और 50 रुपए में उसके बीबी बाल बच्चे जो है उनका गुजारा होता नहीं था। तो बता रहा है 100 रुपए कमाई होती है तो भैया 90 रुपए कम पी के चले जाते हैं ब्लैक में। नहीं, देखिए अभी क्या है कि अभी बहुत ही लिमिटेड और मतलब कि उतना जो है अच्छी। अरे सर हम हर जगह होम डिलीवरी सब सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्तर पर है, किसी भी स्तर पर इसको बंद नहीं किया जा सकता है। आप गुजरात जाइए, वहाँ भी बंद नहीं है, जबकि वहाँ भी शराबबंदी है। शराबबंदी होने से जो है कुछ तस्करी होता है, वो हो रहा है बिहार में भी, हम लोग मानते हैं। तो सरकार का तो पैसा घट रहा है ना, घट रहा है, लेकिन सामाजिक जो है ताना बाना जो हम लोग के यहाँ का बुना हुआ है उससे सुरक्षित है बिहार जी। जी बताइए। लोग बता रहे हैं कि सरकार, हाँ सबके पास आएंगे, एकदम आराम से बतियाएंगे, धीमे धीमे ना। सब लोग बता रहे हैं कि शराबबंदी से रेवेन्यू कम हो गया सरकार का, सरकार की कमाई कम हो गई। और इतने साल हो गए बिहार में पैसा आना बंद हो गया। बिहार तब भी गरीब राज्य कहा जाता था, अब भी गरीब राज्य कहा जा रहा है। देखिए, शराब जो नाम क्या है आपका सर? मेरा नाम मनोज यादव हुआ। भाई साहब मेरा निवेदन है कि शांत रहिए आप लोग। देखिए, शराबबंदी जो हुआ है, शराबबंदी से सामाजिक प्रतिष्ठा जो है, अभी तक प्रतिष्ठा है। किसकी प्रतिष्ठा है? सब किसी का प्रतिष्ठा है, बेटी का है, बहन का है। अभी जो इसके पहले शराब जो खुला था, कहीं रोड पर पी कर सारा लोग बउआ रहा था, अभी तो नहीं बउआ रहा है। जितना कमा रहा है उतना का सब्जी खरीद कर अपने घर पर लेकर जा रहा है। बिहार में कोई शराब नहीं पीता, बिहार में कोई शराब नहीं पीता। अभी तो बंद है, तो कहाँ से पिएगा लोग? एक भी आदमी नहीं पीता। नहीं, अभी कहाँ से पिएगा लोग? ब्लैक में भी नहीं बनता। बता रहे हैं आपको कहाँ से पी रहा है लोग, कहाँ से पी रहा है लोग। बगल का नेपाल है हमारे यहाँ जो बगल में नेपाल है, वहाँ जाता है लोग, पी कर आता है। तो इंडिया बिहार का तो नहीं दोष है, ये तो नेपाल सरकार की दोष है। औरंगाबाद में हम लोग गए थे, जहानाबाद में गए थे, वहाँ पे कौन सा नेपाल है? तो झारखंड है ना, वहाँ झारखंड है, बगल में झारखंड है, तो वहाँ तो वो भी तो झारखंड राज है, वहाँ तो दारू फ्री में मिल रही है। छपरा में कौन सा झारखंड है? देखिए, ये जो है बिहार में कहीं से दारू सुने ना, हमसे बहुत सारे लोग बताया ना, हम इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। हमसे बहुत सारे लोग बताया कि यार आप लोग शराब वराब की बात कर रहे हैं, कैमरे पे ललन टॉप के मतलब आप पेज पे जाइए तो कैमरे पे फोन लगा रहे हैं कि सर यहाँ पे भी शराब मंगवाएंगे। अभी लोग बोल रहा है ऐसा शराब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी है। ये बात तो नहीं है, हमको देखने में नहीं आता है कि शराब यहाँ मिलता है। क्या बोल रहा था बताइए? अभी नु बोलत रहन कि शराब बंद बन नेपाल से आवता जाता, यहाँ तो ट्रक के ट्रक बुझी की तस्करी होता नेपाल से इंडिया में। शराब बंद भइले से कहाँ से आवता? और कहाँ से आवता है के बतावता? इंडिया से आवता है, दोसर कहाँ से आई?
यहाँ तो रहुआ कहते नहीं कि लोग कहते कि बन बस शराब है तो फोन करत में रहुआ शराब लगे चलाई। बताए कहाँ से आ जाएगा? होम डिलीवरी हो जाएगी। हाँ होम डिलीवरी बताएंगे सर। आज के डेट में नारकोटिक्स एनसीबी जब पूरे महाराष्ट्र में मुंबई वैसे डेवलप जगह पे एनसीबी भी जब देख रहा है कि हाँ इतना कंट्रोल करने के बाद भी जब चरस गांजा अफीम की तस्करी हो जाती है तो शराब नॉर्मली सी बात है। तस्कर का काम है तस्करी करना, सरकार का काम है उस पर रोक लगाना। पहली बात, सरकार रोक लगाने पे सफल हुई कि सफल है, सरकार ने इस पे बैन लगाया। लेकिन जिनका काम है तस्कर का और विपक्ष का काम है उसको हल्ला मचाना। विपक्ष ने यही कहा है कि होम डिलीवरी होता है, थाना में मिलता है, पुलिस वाले के सर एकदम। तो आप खुल के बताइए कौन देता है, कौन बेचता है, आप खुल के बताइए, आप सामने लाइए, हम उस पर एक्शन करवाएंगे। जी नहीं, इन लोग का काम है कि हाँ होम डिलीवरी, तस्कर का काम है तस्करी करना। सरकार उस पर एक्शन लेती है। एक्शन करवाइएगा, ले चलेगा अभी, ले चले आपको अभी एक्शन करवाइएगा। चलिए चलिए हमारे साथ। अरे कहाँ गए? अब चुनाव तो खत्म, अब चुनाव खत्म होने वाला है और लंबे समय से हम लोग चुनाव कवरेज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बता चुके हैं कि बिहार में शराब चलती है। बहुत सारे लोग बता चुके हैं, ठीक है। और शराब की बात बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग और भी मुद्दे भी होते हैं। लेकिन एक बात जरूर पूछेंगे, आप तो शराब पकड़वाने गए थे? नहीं पकड़वाने नहीं गए थे, इनको ले जा रहे थे जहाँ शराब बनता है उस फैक्ट्री के अंदर। कहाँ आ गए? छोड़ दिया, बोले अपना ही विवाद बढ़ जाएगा, विवाद हो जाएगा, इसलिए वापस आ गए। लेकर जाइए ये प्रशासन लेके जाएगा। थाना को लेकर ये बोला कार्रवाई करने के लिए। वो सरकार के खोलने बोले क्या? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अख्तर नाम है। कोई विकास नहीं हुआ है रामगढ़वा पंचायत में। विकास हुआ, विधायक अपना विकास किया है। सुनिए, कोरोना काल में, सुनिए, उस संकट घड़ी में कोई विधायक कोरोना काल में कोई पंचायत में नहीं गया है, कोई पंचायत में नहीं गया कोरोना काल में। अब बाढ़ काल में कोई नहीं नेता नहीं गया है। कौन दुख सुख में हमारी जनता है, जनता। लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि लोग कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन लोग तो बता रहे हैं, लोग गए हो चाहे न गए हो, लेकिन राशन तो पहुंचा है लोगों को। अभी लोग राशन पहले से मिलता था, राशन मिला हुआ है, पहले से मिल रहा है, कोई डबल नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में मोदी दिए हैं राशन, तो पहले से मिल रहा है, कोई नया नहीं हुआ है ना अभी। नहीं, बाढ़ के लिए क्या हुआ है? बाढ़ के लिए बाढ़ में कोई सहायता नहीं, राहत कोष में कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। बाढ़ राहत कोष में सरकार राशन दलक, सबका खाते में रुपया दलक, रुआ सुन ली, रोड बनवलक और रुआ जान लीजिए सबका खाता में रुपया दलक। सब लोग के जियोले बा, हाँ यह बात से बना जो जियोले बना। सुनी पहले, नीतीश कुमार जियोले बना सबका के। अगर कहीं यहाँ के जो यहाँ खाता में रुपया गईल बाकी नहीं खे गईल, इतने बात इनका से पूछी इनका से रुपया गईल बाकी नहीं खे गईल। राशन हमारा खाता में नहीं गया, कुछ लोग को मिला है, ये बात नहीं है, कुछ मिला है। अब बहुत 5 किलो राशन पहले मिलत रहा, 75% नहीं मिला है। सरकार के 5 किलो राशन मिलत रहा, ओकरा बाद में 10 किलो का दलक राशन। जहिया से बाढ़ आई तो 10 किलो, कोरोना काल में 10 किलो का दलक। अच्छा, चाना साथे साथे जलन पूछी जे चाना मिलल बाकी नहीं के मिलल। रुपया बस सब्जी के 1000 रुपया एक बेर आइल बा, 3000 एक बेर आइल बा, 2000 एक बेर। रउआ ना आवे, रउआ औरत के नाम से आइल बा ना, क्यों नहीं मिला है? हमारा नहीं मिला है, हमारा पैसा नहीं है मेरा खाता में, हमारा घर भर में कोई के नहीं मिला है। नहीं, कुछ लोग को मिला है, एक राउंड मिला, बाकी को नहीं मिला है। मिला है ना, नहीं मिला। आपको खाता में गड़बड़ है तो क्या सरकार बना देगा? बोल रहे हैं कि बाढ़ जब घोषित हो रहा था तो विधायक जी चढ़कर सुगौली प्रखंड को घोषित करा दिए, रामगढ़वा प्रखंड को नहीं करा। तो सुगौली और रामगढ़वा में दोनों ही तो बाढ़ प्रभावित है, दोनों जोड़ के है। लेकिन बाढ़ प्रभावित है। हाँ, तो रामगढ़वा के लिए नहीं किए, लेकिन सुगौली प्रखंड को बाढ़ घोषित करा दिए, जिसमें बाढ़ लाभुकों को पैसा मिला, रामगढ़वा प्रखंड को नहीं मिला। अच्छा, हम 2 बार एप्लीकेशन भी दिए थे लेकिन विधायक नहीं सुने। अच्छा, सुगौली के है तो पैसा मिलेगा, रामगढ़वा के है तो नहीं मिलेगा। इधर ध्यान नहीं दिया, रामगढ़वा प्रखंड को घोषित नहीं करा है बाढ़ के लिए। हाँ, बस एक पंचायत को घोषित करा है, बाकी पंचायत को छोड़। एक पंचायत घोषित। हाँ, जब सुगौली बाढ़, सर हमारे पंचायत में 3 बार रोपनी हुआ। सुनिए, सुगौली बाढ़ घोषित हुआ था, रामगढ़वा बाढ़ घोषित नहीं हुआ था।
क्योंकि सर्वेक्षण जब हुआ ना उस समय रामगढ़वा प्रखंड बाढ़ घोषित नहीं हुआ। इधर जाइए 3 बार रोपनी हुआ, इधर 3 बार रोपनी हुआ, कटनी चल रहा है, इधर 3 बार रोपनी, सबका कटनी चल रहा है। अरे कोई बात बोलने दीजिए। अभी इधर 3 बार हम लोग रोपनी किए हैं। खाद के लिए 1,000 रुपया लगा, विधायक को फोन किए लेकिन विधायक फोन नहीं उठाया। ब्लैकमेलिंग हुआ खाद का। विधायक इनके खाता से जांच करें पैसा आया कि नहीं आया है। कथी का पैसा? इनके खाता पर 2017 में बाढ़ आया था रामगढ़वा प्रखंड का, सबका मिला है। कोई ऐसा नागरिक नहीं बचा है जिनको नहीं मिला है। लेकिन 2020 में खाद महंगा बिक रहा है, ब्लैकमेलिंग चल रहा है यहाँ। 350 का खाद 1,000 में मिल रहा है यहाँ। 2017 में पूर्वी चंपारण 2700 प्रखंड बाढ़ घोषित हुआ था। उस समय हर किसी के खाते में 6,000 रुपया और राशन की सुविधा दी गई थी। लेकिन इस बार 2020 में सिर्फ सुगौली प्रखंड बाढ़ घोषित हुआ था, रामगढ़वा प्रखंड नहीं हुआ था। तो रामगढ़वा जो प्रखंड बाढ़ घोषित नहीं हुआ, किनको 6,000 रुपये क्या मिलेगा? सरकारी अस्पताल जाके देखिए, यहाँ का अल्ट्रासाउंड एक्सरे बंद है। एक सेकंड सुगौली का अरे एक सेकंड रुकिए। अभी वो बता रहे हैं कि सुगौली बाढ़ क्षेत्र घोषित हुआ, रामगढ़वा नहीं घोषित हुआ। पूछिए किसी से। अरे भाई बोलने दीजिए हमको, आप चिल्लाने लग रहे हैं। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, ठीक है। अभी आप बोल रहे थे सुगौली रामगढ़वा को नहीं किए। अभी आप बोले रामगढ़वा को नहीं किया, सुगौली को कर दिए। अब ये बात हो गई तो आप बोलने लगे कि अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। हाँ, तो आप सुगौली सरकारी अस्पताल को देखिए और रामगढ़वा सरकारी अस्पताल को देखिए, दोनों में अंतर। वहाँ चढ़ बढ़ के काम करवाते हैं, यहाँ का अल्ट्रासाउंड एक्सरे 2 साल से बंद है। हम 2 बार कागज भी लिखे उनके पास, और वहाँ का अल्ट्रासाउंड एक्सरे चलता है। 2 रंग का व्यवहार करते हैं। यहाँ पे नहीं होता ये। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। अल्ट्रासाउंड है ना, एक्सरे है ना, मैं बता रहा हूँ आज से 10 साल 15 साल पहले। अरे आज की बताइए सर, 15 साल पहले की बात सब लोग करते हैं, आज की बताइए। मैं अभी बता रहा हूँ, आज के बाद है। रामगढ़वा हॉस्पिटल में डॉक्टर भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे बंद है। अभी चल के देखिए, बंद है। साल भर से बंद है। एगो पूछिए, महिलाएं आती हैं कम से कम प्रतिदिन औसतन 500-600 महिलाएं आती हैं प्रसव कराने। आशा कार्यकर्ता हैं लेकर आती हैं। अब बाथरूम करने जाती है तिलावे नदी के किनारे औरतें। बाथरूम जाने के लिए महिलाओं को बाथरूम जाने के लिए महिलाओं को बगल में तिलावे नदी के किनारे झुरमुट का सहारा लेना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ सार्वजनिक शौचालय नहीं है पूरे रामगढ़वा प्रखंड मुख्यालय में। सांसद हमारे डॉक्टर है। भाई साहब आप पकड़ते मेरा हाथ काहे पकड़ ले रहे हैं बोलते काहे? बात करो ना, माइक कहाँ है आपके पास? थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम आपको देखें, आप बच्चा पांडे के भी विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं। वहाँ का विधायक हिलाता है तो हिलता है। हाँ, दारू पीने में वो भी नंबर 1 है। और बात रहा यहाँ के विकास का, अगर लोकल बाबू शांति बना कर रखा लोगन, पारा-पारी हर आदमी से यहाँ के पूछा। लोकल विकास का बात किया जाए, यहाँ के विधायक को हमारे बीजेपी वाले नेगलेक्ट कर दिए थे, हटा दिए थे। लेकिन फिर भी पैसा के दम पे हो, चाहे जिस हिसाब से हो, गठबंधन से वो अपना टिकट लेके आए। अगर विकास की बात किया जाए तो यहाँ से 6 किलोमीटर मेरा गांव है, ना उन्होंने रोड बनवाया है और ना बिजली की सुविधा दी है। हम लोग 25,000 घूस, और रिकॉर्ड बोल रहे हैं, उसका प्रूफ तो नहीं है, 25,000 घूस देके और ट्रांसफार्मर हम अपने गाँव में लगवाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू पचौड़ी है। सोनू पचौड़ी, बताइए। एकदम गलत बोल रहे हैं। ट्रांसफार्मर के लिए कभी भी, मैंने आज से नहीं, कम से कम 4 सालों से 1 पैसा किसी को नहीं लग रहा है। पचौड़ी टोला में कौन दिलवाया है? 10 दिन पहले लगा है, कौन दिलवाया है यही लोग बताएगा। उनको हम यहाँ विधायक साहब से बात किए तो उनको 75 कंज्यूमर चाहिए था और सांसद महोदय को 100 कंज्यूमर चाहिए था, और पैसा देने के बाद सारा रिकॉर्ड मैनेज हो गया और हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर लग चुका है। अब पैसा देने के बाद अब वो बता रहे हैं कि पैसा नहीं लगता है। ये बता रहे गाँव में पचौड़ी टोला में ट्रांसफार्मर है कि नहीं है? 1 महीना पहले कहाँ से बिजली जलता था? कहाँ से बिजली जलता था आप बताएंगे? एक जनता का पिटीशन जब जाता है विधायक जी के पास, वो तत्काल 24 घंटे के अंदर में ट्रांसफार्मर लगवाते हैं। हम लोग बोले हुए थे, उनको बात किए हुए थे,
विधायक साहब से डायरेक्ट बात हुआ था, सांसद महोदय से डायरेक्ट बात हुआ था, और ये उनको चाहिए, वही बात है, प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो घूस का भी प्रूफ नहीं है। वो ट्रांसफार्मर उड़ के भी नहीं ना लगा है आपके पास। आप रिकॉर्ड बताइएगा ना उसका, अगर इतना ही जब घूस का आप जांच कराना चाहते हैं तो उसका रिकॉर्ड बताइएगा कैसे लग गया, बिना एप्लीकेशन का लगा हुआ है। तो पक्का कुछ तो कुछ सेटिंग कराए हैं हम, बिना सिक्योरिटी लगा हुआ है, एकदम लगा हुआ है। लोग ब्लॉक में जाइएगा जाति आवासीय के लिए, बिना पैसा कोई काम होता है, अपना लोग चिल्लाते हैं यहाँ पर, बिना पैसा का काम नहीं, कोई ब्लॉक कहीं भी किसी विभाग का बिना पैसा का काम नहीं होता। आवासीय मतलब पैसा लगता है, यही विकास है, खिलाते हैं लोग बिना जाति आवासीय में, बिना पैसा कोई ब्लॉक में काम होता है। अस्पताल की क्या हालत है? आप अस्पताल की अस्पताल के कोई बातें नहीं, हम लोग तो घर में इसी जगह है, कहीं जाइएगा तो कोई डॉक्टर नहीं है, कब वो नहीं है, कब इंसान भेंट नहीं होता है, सुई नहीं है, एक कुत्ता काट लेता है उसका सुई नहीं है, कोई सहती नहीं है, एक सारे का कोई सुविधा नहीं है, सुई के कुत्ता काटे सुविधा हम लोग को ना मिले, यही अस्पताल है क्या है। अब बिना पैसा कोई काम नहीं, कोई बिना पैसा का ब्लॉक से कोई काम कराए, आगे कोई बोले ना जाति आवासी में लोग पैसा लेता है, वृद्धा पेंशन मुख्यमंत्री में आवास से पैसा लेता है, सब बिना पैसा, कोई ब्लॉक से बिना काम नहीं होता है। एक बात बताओ भाई साहब, थोड़ा हल्ला कम करिए तो हमको सारे लोग की आवाज़ सुनाई देगी ना। हम आपकी आवाज़ सुन पाएंगे तभी आपकी तरफ माइक कर पाएंगे, सब लोग बोलेंगे सबके पास माइक नहीं कर पाएंगे ना। हाँ आप बताइए, आप तो लड़ने पहुंच गए थे उनसे, हमको धकिया दिए थे। 15 साल में, अरे 15 साल कितना लोग बोलता है बिहार वाला, नहीं रह चुके हैं, कोई विकास नहीं हुआ है रामगढ़वा विधानसभा में, जो जनता के कोई, ये लोग तो इतना काम गिनाए हैं, अभी बता रहे इतना ज्यादा काम करवा दिए रामगढ़वा में, सुगौली विधानसभा में। सर यहाँ बेघूस का काम नहीं होता है, हम लोग का यही है कि आप कितने काम के लिए घुस दिए आज तक? इंदिरा आवास में 20,000 रुपया फर्स्ट पेमेंट में ले लेता है लोग, 40,000 आता है, 20,000 ले लेता है लोग, क्या घर बनेगा? बिहार का स्थिति हो गई है। यहाँ रामगढ़वा में इतना घूस है, खोरी लोग है कि रामचंद्र साहनी खाली ठेकेदारों को बनाए हैं, कोई काम नहीं हुआ है रामगढ़वा। हम लोग का सोच है कि रामचंद्र साहनी को यहाँ से बदलाव करना है और विजय गुप्ता को ले आना है। विजय गुप्ता, ये लोजपा वाले जी, लोजपा के बारे में ये लोग क्यों कहते हैं कि वोट काट रहा है केवल? नहीं लोजपा ही यहाँ जीतेगा, यहाँ पे जीतेगा यहाँ लोजपा। हाँ, चिराग पासवान को लाएंगे और नीतीश जी को हटाएंगे। चिराग पासवान को क्या मुख्यमंत्री बना देंगे? हाँ, मुख्यमंत्री बना। कैसे बनेगा? कितना सीट जीतेंगे बिहार पर? देखिए अब ऊपर वाला का देन है, तो 143 सीट पे लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे, जीतेंगे। अच्छा चलिए आपकी बात सुनते हैं दूसरी बात। जी बताइए क्या कह रहे थे? है कि थाना में कोई महिला को भेज दीजिए एक आवेदन लेकर, बिना 1,000 रुपया लिए थाना में उसका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा। हम इतने इस बात को विधायक बोले, लेकिन विधायक अपने कान में तेल डालकर सो जाते हैं। विधायक से बोलते हैं आप लोग? हाँ, हम बोलते हैं विधायक से। अच्छा, आप लोग के पास इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं, आप लोग इतनी ज़्यादा शिकायतें रखते हैं अपनी विधानसभा में अपने जनप्रतिनिधि से, आप लोग हो गए जैसे कि यार ये नहीं हुआ, रोजगार नहीं है, तो ये बिजली नहीं है, तो घूस लग रहा है। कितनी बार आप लोग अपनी समस्याएं लेकर अपने विधायक के पास या अपने प्रतिनिधि के पास जाते हैं, मुखिया के पास जाते हैं, कितनी बार जाते हैं आप बताइए? बहुत बार जाते हैं हम लोग। कितनी बार विधायक से बात हुई कि सर यहाँ पे हम लोग को पहचानेगा तो हमसे बात करेंगे, हमको पहचानते ही नहीं है। पहचानने से क्या होता है सर? पहचानने की बात नहीं है। आपसे अगर जान पहचान तब तो आपके पास जाएंगे, हमारी बात को सुनेंगे। अगर हमको नहीं पहचानेंगे, आपसे बात करेंगे, कहेंगे हटो हटो बाद में बात करना, तो क्या हमारा बात हुई? आपके पास हम गए हैं, हमको अब हटा दिए, नेगलेक्ट कर दिए, तो क्या आपसे बात करेंगे? विधायक जी तो ऐसे नहीं है, ऐसा बात नहीं है। विधायक दरवाजे पे जाते हैं, हर किसी हर की इज्जत करते हैं, बच्चा हो इज्जत करते हैं, इज्जत करते हैं, काम भी किए हैं। लोग बता रहे हैं काम नहीं किया, केवल घुसखोरी चल रहा है यहाँ पे। काम किए हैं, सबका मान सम्मान देते हैं। बता तो रहे हैं काम चल रहा है यहाँ पे। नहीं घुसखोरी है, ब्लॉक जाइए, बिना कोई काम का कोई पैसा नहीं लगता है, लोग बोलने तो थोड़ा होगा यहाँ से। हर एक विभाग में पैसा दीजिए, काम होगा, नहीं दीजिएगा नहीं होगा। कोई काम का पैसा करा दे कोई ब्लॉक से, बोलते हैं इतना लोग, हम लोग भी तो रामगढ़वा हम लोग जानते नहीं है, देखते नहीं है। ब्लॉक में जाइएगा इमरजेंसी तो कोई गाड़ी नहीं मिलेगा, तो कह देगा कि हम सरकारी कार्य में आप बाधा पहुंचा रहे हैं, FIR हो जाएगा। कर्मचारी से कड़ाई से बात करने पे? हाँ, अगर हम कड़ाई से बात करेंगे, वो कहेगा कि सरकारी काम में बाधा आप पहुंचा रहे हैं। शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो है, केवल फॉर्म भरने की
वाली संस्था रह गई है। मैट्रिक तक या कॉलेज में देख लीजिए, आपके पास भी बच्चे होंगे, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे, कॉलेज का लेक्चर नहीं सुनते होंगे, इसको क्या आप विकास कहिएगा? सर मेरा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है, बहुवरी गांव में। सर रास्ता इतनी ख़राब है कि हम लोग साइकिल से पढ़ने नहीं, पैदल आते हैं। आधा घंटा से 1 घंटा लगता है पैदल आने। कोचिंग 1 घंटा करने के लिए 1 घंटा पैदल चल के हम लोग आते हैं। सर इतना रास्ता ख़राब है, 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से बहुवरी। सर बस बताइए। जी बोलिए सर। क्या बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर रास्ता है, 1 घंटा आधा घंटा पैदल चल के जाते हैं। सर बहुवरी सर सोलिंग किया हुआ है। मतलब सोलिंग रोड मतलब सोलिंग मतलब ईंट से किया हुआ है। कितने दिन से रोड है? सर हम जब से होश संभाले हैं ना सर उस टूटा हुआ रोड है सर इतना ईंट से विकास हो रहा है। ये आज मैं बता रहा हूँ। अरे सर वो छोड़िए। नहीं। अरे सर आपकी मैं पीछे की बात कर रहा हूँ। नहीं लेकिन आप विकास की आप विकास की बहुत लंबी कहानी। नहीं अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आप विकास की कहानी बता चुके। इस लड़के को आधे घंटे पैदल चल के पढ़ने क्यों जाना पड़ रहा है? ये बोल रहा है कि जब से हम होश संभाले तब से वो रोड वैसी ही पड़ी है, ये लड़का बता रहा है। अभी आप बताइए कि सुगौली विधानसभा का विकास हो। अरे भाई एक सेकंड, ये बोल रहा है कि पूरी विधानसभा का विकास हो गया। मेरे घर की सड़क जब से हम होश संभाले तब से टूटी हुई है। वो खड़ंजा कितनी दफा हो चुका है उस रास्ते। हर बार खड़ंजा होता रहता है। हर बार में खड़ंजा होता है। सुनिए मैं बता रहा हूँ वजह क्या है। पीसीसी नहीं होने का मेन कारण है कि उस रास्ते में कुछ निजी जमीन के लेके बार बार विवाद होता है। हर बार उस रास्ते में निजी जमीन लेके हमेशा विवाद हुआ है। एक बार ब्लॉक से यहाँ अंचलाधिकारी के माध्यम से वहाँ जमीन की नापी जो कि भी 8-10 साल से वो विवाद नहीं सुलझा पाया। उसमें कुछ बेतिया राज का जमीन पड़ता है, उस वजह से वो विवादित रास्ता है। सर जहाँ वो सड़क है उस गांव के जाने के लिए टूटा फूटा सड़क है। हम लोग आज कई बरस से देख रहे हैं। और उसी गांव में उससे पश्चिम टोला में जाने के लिए एक चचरी पुल है जो आज कई बरस से टूटा हुआ है। वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार विधायक जाकर निर्माण भी किए हैं, निर्माण भी हो गया और चचरी पुल नहीं बन रहा है। 15 साल हो गया हमारे विधायक जाकर कई बार निर्माण किए हैं, मगर वहाँ दलित बस्ती है, वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। जाकर निर्माण वोट आएगा तो कर देंगे, उसके बाद फिर वही बात होगा। आपका मतलब शिलान्यास से है। शिलान्यास। तो अभी जो लड़का बोला है कि ये 15 वर्ष से भाई साहब हमारे बोल रहे हैं कि ईंटा बार बार ईंटा ऊपर सोलिंग होता है, गिर जाता है, वो सोलिंग में उखड़ कर चला जाता है। वहाँ कोई विवाद है तो सोलिंग थोड़ा रहता, रास्ता रहता, उस पर रास्ता रहता, विवाद रहता तो कोई विवाद नहीं। पुल टूटा हुआ है, लोग बता रहे हैं सोलिंग उखड़ के थोड़ा चला जाएगा। यार कुछ नहीं है। कभी आप अगर कहीं कोई समस्या है तो आप कभी बोले हैं? नहीं बोले हैं। आप बताएंगे, आपके गांव के लोग बताएंगे। भैया लड़ना है क्या? आप लोग को लड़ाई करना है? नहीं आराम से बात करिए। सर आप अपनी समस्या कभी जो चेसरी पुल है या कभी है उसको सामने लाए हैं? अगर आप सामने लाए रहते तो जरूर। विधायक खुद जा रहा है शिलान्यास करने। नहीं, गलत बात है। और रही बात इस रास्ते का मेन मुद्दा है क्या बोले सर? क्या बोले? बहुआरी में तो हम उनको आज तक देखे ही नहीं है। नेताजी को बहुआरी में हम आज तक देखे ही नहीं है सर वो जो बता रहे हैं भैया पोल लकड़ी का पुल है सर, उधर से बाइक भी नहीं टपता है सर। इधर से आके जाना पड़ता है वहाँ के लोगों के लिए, सिर्फ 10 कदम के लिए इधर से आके जाना पड़ता है सर। 1 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा सर बता रहे हैं सर 10 साल से पुल टूटा हुआ है, उसका कोई निर्माण नहीं है। सोलिंग आप जाकर देख लीजिए। अगर ये बोल रहे हैं ना कि सोलिंग हम बनाते हैं हर एक साल, जाकर सोलिंग एक बार आप देख लीजिए। सोलिंग एक बार आप जाकर देख लीजिए कैसे है। उसमें चलने के लिए बाइक और रास्ता पैदल विधायक जी जाते ही नहीं है वहाँ पे कभी। जब वोट आती है भैया, जब वोट का समय आती है, हम लोग का जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ी समस्या है कि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो जहाँ पे सोलिंग है या जहाँ पे नीचे जो है रोड बनाया गया है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गया, अभी तक नहीं था। अभी तो बता रहे थे घोषित नहीं हुआ, नहीं है चाहे नहीं है, अभी बाढ़ का तभी होगा जब आपका फसल दह जाएगा। अरे अभी तो आप बताएं कि बाढ़ग्रस्त नहीं हो। बाढ़ तो आता है
आपको रोड के ऊपर से भी बह करके पानी चला जाता है। लेकिन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। बाढ़ घोषित क्षेत्र तभी होगा जबकि ये किसी एक सेकंड, ये किसकी गलती है? देखिए, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित हो रहा है, नहीं हो रहा है, माफ कीजिएगा भाई साहब, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं हो रहा है, सड़क बह जा रही है, पुल नहीं बन रहा है, सड़क पर पानी आ जा रहा है। सरकार किसकी गलती है? ये किसकी गलती है? बात यह है कि सरकार की गलती है। सरकार बाढ़ नहीं लाती है ना। हम लोग ऐसे जगह पे भौगोलिक स्थिति में हम लोग पड़े हुए हैं कि नेपाल का जो किसान बाहर जाने के किसान की गलती है, क्योंकि पानी जब ऊपर से बहता है तो 4 दिन या 5 दिन लगातार बहता है, उसमें बिया गल जाता है, कुछ बह जाता है, इसलिए फिर भी नहीं घोषित होता है। इसीलिए किसान की गलती है, न सरकार की गलती है और न हमारे विधायक साहब की गलती है। यहाँ पर रामगढ़वा में बाढ़ आती है? आती है, 5 से 10 दिन तक पानी पूरे रोड के ऊपर रहता है और खेतों में तो खेतों के ऊपर से सर मेरे घर तक पानी, सर मेरे घर तक पानी आती है। सर नेचुरल डिजास्टर तो हर एक जगह आता है, लेकिन सरकार उसका इंतजाम करेगा कि नहीं सर? कुछ बाढ़ जाने के बाद कोई सफाई नहीं होती है। बोलिए सर इंतजाम करेगा कि कौन करेगा? अगर बाढ़ आई, देखिए हम लोग बिहार जो है वो निचला प्रदेश है और हम लोग जस्ट सटे हुए हैं नेपाल के, जो कि पूरा पहाड़ी इलाका है। तो पानी कभी भी बहेगा तो ऊपर से नीचे बहेगा, न कि नीचे से ऊपर बहेगा। तो यह नहीं, क्या व्यवस्था कीजिएगा? नहीं, आप इसकी क्या व्यवस्था करेंगे? विकास हुआ है सर, विकास हुआ है। हाँ। अच्छा, कहाँ, कितना दूर है यहाँ से घर आपका? यहाँ से 2 किलोमीटर। क्या करते हैं आप? स्टेशन के बगल में। क्या करते हैं आप? हम गृहस्थ हैं, कुछ नहीं करते हैं। गृहस्थ हैं? हाँ। किसानी उसानी? हाँ है, खेत वेत है? 10 कट्ठा जमीन है हमारे पास। 10 कट्ठा जमीन है। कहाँ पे अभी बाढ़ आती है, पानी आता है? बाढ़ तो आती है, जाती है, और रात और दिन हो जाती है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार रात को दिन को बदल देगी? नहीं, सरकार का काम। हम अब बाढ़ आती है और चली जाती है। हाँ बनाई, हाँ बनाएगा। देखिए, ये लोग बता रहे हैं, जैसे अभी बाढ़ की बात हो रही है, लोग बता रहे हैं कि बाढ़ जो आती है, बाढ़ को रोकना सरकार का काम तो है नहीं, सरकार बाढ़ रोक नहीं सकती है, लेकिन सरकार का काम है बांध बनाना। सरकार का काम है कोई, भैया एक सेकंड, काहे का चिल्ला रहा हूँ काम में यार? सरकार का काम है बांध बनाना, सरकार का काम है क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना, सरकार का काम है बाढ़ राहत पहुंचाना। ये काम आपके क्षेत्र में हुआ है? हुआ है। कहाँ से? रामगढ़वा तो बाढ़ प्रभावित है ही नहीं। दोबरी रामगढ़वा तो बाढ़ इलाका माने है कुछ साइड में, लेकिन नहीं है। स्टेशन के बगल में भी बाढ़ आती है, क्षति होता है, लेकिन नहीं है, बड़ा प्रभावित में नहीं है। लेकिन यहाँ के माने उतना लोग जब ऐसे सरकार देती है, ऐसा बात नहीं है। दोबरी अनाज देता है, खाता में पैसा देता है। अच्छा, खाता में तो नहीं आया तब पैसा कभी। कागज में तुम किसान हो यार? तुम किसान हो? जी किसानी, हम लोग मजदूर हैं, बहुत ज्यादा मजदूर है सर। अभी तो तुम बता रहे थे तुम कोचिंग पढ़ने जाते हो। सर एक सेकंड सर, हम सर बता रहे हैं सर, एक सेकंड सर एक सेकंड सुनिए सर। हम इधर जा रहे थे सर आपके जब कंपनी का हमने गाड़ी देखा सर, मौजूदा सरकार में आपकी कंपनी बहुत अच्छी काम कर रही है, मैं तो देख रहा हूँ आपको, रोज देखता हूँ सर। मेरा मौजूदा सरकार से मतलब नहीं है सर, हम अपना काम करते हैं। हम मौजूदा सरकार से मेरा मतलब नहीं, हम अपना काम करते हैं। ठीक है, बताइए आप। जो मुझे लगा कि आप मेरी बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं सर। हम अपनी बात बताइए सर। अपनी बात मेरी यही बात है सर, हम लोग का रोड का गति बहुत खराब है। मेरी एक बहन है। एक सेकंड, अभी आप बताएं कि आप मजदूर हैं और आप बताएं कि आपको किसान वाला जनधन नहीं मिला है, फिर आप बताएं कि आप अभी ट्यूशन पढ़ने 1 घंटा पैदल चल के जाते हैं। नहीं पढ़ सकते हैं किसान है तो, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं किसान है तो, एकदम पढ़ सकते हैं। तब बोल रहे हैं सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये सिस्टम, मैं पूछ रहा हूँ ये सिस्टम कैसे काम करता है, मैं जानकारी के लिए चाह रहा हूँ आपसे, ये सिस्टम कैसे काम करता है। जी हम बता रहा हूँ ना सर, मेरी एक बहन है 6th क्लास में है, ठीक है, मतलब रास्ता इतना खराब है, पैदल हम नहीं आने देते हैं लोग, ठीक है सर, साइकिल चल नहीं पाता इस रोड में, इसके लिए उसके मतलब पढ़ाई ठप पड़ रहा है। तो सर हम लोग नहीं पढ़े, बिहार में हम लोग पैदा हुए, हम लोग गुनाह किए हैं क्या? पढ़ के क्या होगा जब रोजगार नहीं मिलेगा? अभी तो फिलहाल में रोजगार का इतना ना महामारी चल रहा है, जो आदमी क्या करे, पढ़ लिख करे, ग्रेजुएशन हो गया, पता चला रोजगार नहीं है, कहाँ जाए? तो दिल्ली जा चलो या पंजाब चलो या मजबूर, और यहाँ ला सकते हैं। समुंदर तो है नहीं कि इंडस्ट्री ला सकते हैं। कुछ बुद्धि वाले लोगों को वहाँ पे रखना चाहिए, अगल बगल में जो कम से कम बाढ़ आता है तो अच्छा से बांध बना के
वहाँ पे उसके बगल में आप इंडस्ट्रीज पैदा कर सकते हैं। हाँ, अब अभी बोलते हैं चाचा जी बोल रहे थे नीतीश जी- कि दिन और रात भगवान जी देते हैं, लेकिन हम लोग इंसान रात को भी दिन बना सकते हैं अगर इच्छा शक्ति और उसमें मतलब कि कुछ करने की वो हो तो। यहाँ पे नीतीश जी बोलते हैं कि जो दारू बंद है, दारू बहुत बात हो गई यार, बता दिए लोग, बता दिए। सर वो चाचा बोले हैं कि हम 90 साल से आज तक विकास नहीं देखे। वो किस विकास की बात कर रहे हैं? वो हमें विकास बताए कि ये सुगौली विधानसभा में कहाँ विकास हुआ है। थाना में घुसखोरी, ब्लॉक में घुसखोरी, ब्लॉक में एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं है, हर जगह घुसखोरी चरम सीमा पर है। मेरे पास एक वीडियो भी है, मेरा एक फ्रेंड कुछ टाइम पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ, 7 बजे हम उसको ले गए हम ब्लॉक में, तो वहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं थे। तो ये किस विकास की बात कर रहे हैं? ब्लॉक के पीएमसीएच में आपके यहाँ वो हाँ, तो उनका मैं वीडियो भी बनाया। उसके बाद से बोले कि यहाँ पे कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है। तो फिर इतने लोग बोल रहे हैं विकास कर रहे हैं, तो क्या चीज़ का विकास हो रहा है? स्वास्थ्य, हर शिक्षा, स्वास्थ्य पूरे चौपट है, एक भी विकास का काम नहीं हुआ है सुगौली विधानसभा में। सर शिक्षा को तो एकदम स्तर गिरा दिया गया है। बताइए सर। बता रहे हैं कि शिवनगर में बहुत विकास हुआ है, वहाँ से शिवनगर में जाने का रास्ता भी नहीं है। जो मेन जो रास्ता जाती है शिवनगर में, लोहा पांडे जी के चिमनी के बगल में 3 जगह टूट गया है, जिस पर पुल 10 वर्षों से वो रोड चल रहा है, आज तक पुल उसमें नहीं लगा। मैं सांसद साहब से भी बोला कि जो है उस पर पुल लगाया जाए, विधायक जी के प्रतिनिधि लोग से भी हम लोग बोलते हैं कि उस पर पुल लगाया जाए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा सर ये बताइए, ये लोग तो बता रहे हैं, आप लोग तो बता रहे बड़ा काम हुआ है, ये तो सरकारी नौकरी वगैरह गिना दिए, सब कुछ गिना दिए। ये लोग बता रहे हैं कि मामला इतना गंभीर है कि पढ़ाई नहीं होती है, नौकरी नहीं मिल रही है। बता रहा था बच्चा कि बिहार में पैदा होकर क्या गुनाह कर दिए, यहाँ पे नौकरी का साधन नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही है, यहाँ शिक्षा नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है जी, क्या करने की जरूरत है सरकार को? मानते हैं हम जी। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। देखिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में पूरा हो रहा है, यही शिक्षा है। और उसके बाद 5 साल के बाद पता चलेगा रोजगार कहाँ है, तो पता ऐसे तो सर आप बता रहे हैं बिहार में पैसा नहीं है और बिहार के लोग बाहर ही जाके पैसा कमाते ही रहेंगे, बिहार में कभी फंडिंग होगी नहीं, कभी कंपनी लगेगी नहीं। इसे तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि बिहार में रोजगार, बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है। जो बच्चे पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, इंटर कर ले रहे हैं, उनके लिए रोजगार का सृजन करना होगा। रोजगार का सृजन अगर नहीं होगा, इतना बुरा स्थिति पहले बिहार राज्य का था। अरे फिर वही बात सर जी, 15 साल पहले, अरे अभी अपनी सरकार 15 साल की सरकार पे बात करिए। उन्होंने कार्यपालक सहायक का बहाली किया, लेखापाल का बहाली किया, आंगनबाड़ी का बहाली किया, सर ये सहायक का बहाली किया, सहायक का। आप भैया सिर्फ मुंह से कहिएगा, आप इसका रिपोर्ट दे सकते हैं। आप बोले हैं ना सिर्फ उन्हीं के घर में हुआ है, बहाली हुआ है, सहायक का बहाली हुआ है, हर ब्लॉक चकरार में तो ये लोग अपने अपने तर्कों के साथ मौजूद है। ये सुगौली विधानसभा है, घूसखोरी और तमाम किस्म के आरोप हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर काम तो हुआ है, थोड़ा काम करना बचा है। एलन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा अब अपने आखिरी दौर में है। आप देख रहे थे एलन टॉप, बहुत बहुत शुक्रिया।